चीन को अब रूस से हाल ही में एक और झटका प्राप्त हुआ है। रूस ने चीन को प्रस्तावित S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति निलंबित कर दी है, क्योंकि रूस की दृष्टि में अब चीन इनके योग्य नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले रूस ने चीन पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति जो पहले होल्ड पर थी, उसे अब चीन के लिए पूर्णतया निलंबित कर दिया गया है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार चीनी समाचार पत्र सोहू ने यह सिद्ध किया है कि रूस ने चीन को होने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति निलंबित की है। बता दें कि S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो अपने निशाने को 400 किलोमीटर की दूरी से भी मारकर गिरा सकती है। परंतु रूस ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? इसके पीछे UA वायर ने चीनी मीडिया के हवाले से कहा, इस बार रूस ने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति रोक दी है। ये चीन के भले के लिए ही है। शस्त्र खरीदना रसीद लेकर सामान खरीदने जितना आसान तो नहीं है। चीन को यदि अपने व्यक्ति भेजने हैं ट्रेनिंग के लिए, तो रूस को भी काफी तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करना पड़ेगा। रूस के मिसाइल ना भेजने के पीछे का कारण काफी नेकदिल है। रूस को चिंता है कि S-400 की ऐसे समय में डिलीवरी चीन द्वारा वुहान वायरस को खत्म करने की मुहिम को बेपटरी कर देगी, और रूस कभी ऐसा होने नहीं देगा। ऐसा मजाक केवल चीन ही कर सकता है। रूस द्वारा S-400 मिसाइल की आपूर्ति को निलंबित करने के पीछे ऐसा बेतुका कारण कोई और दे ही नहीं सकता। सच तो यह है कि रूस भी भली भांति जानता है कि चीन के हाथ में S-400 देना मानो बंदर के हाथ में ग्रेनेड थमाने के बराबर है। वैसे भी रूस द्वारा चीन को S-400 मिसाइल सिस्टम ना भेजने के पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं। अभी कुछ हफ्तों पहले चीन ने अपना असली रंग दिखाते हुए रूस के व्लादिवोस्टोक शहर पर अपना दावा ठोकने की हिमाकत की थी। दरअसल चीनी सोशल मीडिया वीबो पर जैसे ही रूसी दूतावास की ओर से व्लादिवोस्टोक की 160वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में एक पोस्ट डाली गई, उससे चीनी यूजर्स, चीनी पत्रकारों और चीनी राजदूतों को बहुत पीड़ा पहुंची। उन्होंने जल्दी यह दावा करना शुरू कर दिया कि व्लादिवोस्टोक ऐतिहासिक रूप से चीन का हिस्सा रहा है, जिस पर रूस का कब्जा अवैध है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्ष 1860 में जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के हाथ चीन की हार हुई थी, तो रूस ने व्लादिवोस्टोक पर कब्जा जमा लिया था। जमीन माफिया चीन की ओर से सबसे पहला दावा CGTN के पत्रकार ने किया। उसने ट्विटर पर अपना रोष प्रकट करते हुए लिखा, चीन में रूसी दूतावास की इस पोस्ट का बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। व्लादिवोस्टोक का इतिहास यह है कि वर्ष 1860 में रूस ने यहां सैन्य कार्रवाई कर इसे अपने में मिला लिया था, लेकिन ये रूस के कब्जे से पहले चीन का हेशनवाई शहर था। इसके अलावा चीन ने भारत को दिए जाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम में भी आंगना लगाने का प्रयास किया था। चीन ने अपने मुखपत्र पीपल्स डेली के माध्यम से यह एजेंडा थोपने की कोशिश की थी कि अगर रूस चीनियों के दिल में स्थान पाना चाहता है, तो भारत को ऐसे संवेदनशील मौके पर S-400 की आपूर्ति ना करे। पीपल्स डेली ने फेसबुक के एक ग्रुप सोसाइटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज ऑफ रशिया पर लिखा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर रूस को चीनियों के दिल में स्थान बनाना है, तो भारत को हथियार ना बेचे। इस मीडिया हाउस ने यह भी लिखा कि चीन से बॉर्डर विवाद के कारण भारत जल्द से जल्द 30 फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है, जिसमें MiG-29 और सुखोई 30 MKI शामिल हैं। चीन के इस प्रोपेगेंडा को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह भारत और रूस के बढ़ते संबंधों से किस प्रकार बेचैन हो चुका है, और अब उसे यह डर सता रहा है कि कहीं रूस भारत को S-400 ना दे दे। इसलिए वह अपनी मीडिया के द्वारा S-400 की आपूर्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसकी यह कोशिश नाकाम गई, और रूस तथा भारत के रक्षा मंत्री ने यह संकेत दिया कि रूस भारत को S-400 की आपूर्ति समय से पहले कर सकता है, और हुआ भी यही। राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के बाद रूस ने सुनिश्चित किया कि भारत को समय से पहले S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति दी जाएगी। एक और भारत को समय से पहले S-400 मिसाइल सिस्टम देना, और दूसरी ओर चीन के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी उसे यह सिस्टम ना देना एक बार फिर दर्शाता है कि रूस के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह उसी का साथ देगा जो उसकी पीठ में छुरा ना घोंपे। और चीन की वर्तमान हालत को देखते हुए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि उसने इस बार गलत देश से पंगा लिया है।